नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम फिर हाजिर हैं बहुजन समाज की सबसे बड़ी खबरें लेकर के आप लोगों के सामने। और आज जो है सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि कल मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आज आखिरी दिन था और कल चुनाव होने वाला है। आपने देखा होगा कि कल 15 तारीख को चुनाव रुक गया है। जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है दोस्तों, मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूं कि किस प्रकार से लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टियों के प्रति। वो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा किस तरीके से कर रहे हैं। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि आप बहुजन मीडिया को बचाना चाहते तो आप BMM न्यूज़ 90 को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी बहुजन समाज से संबंधित जो भी खबर आएगी वो आप तक पहुंच सके। जो सबसे बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल करके आ रही है कि जिस प्रकार से लोग टाइम पे जो दुष्प्रचार करने का जो काम कर रहे हैं, मैंने कई जगह से सुना और कई लोगों के माध्यम से मेरे पास फ़ोन आया है, कई लोगों का फ़ोन भी आया कि जो बहुजन पार्टियां हैं किस तरीके से बहुजन पार्टियों के प्रति लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहीं मैंने जो बात सुनी है कि सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी पे, और बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन पर लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने BJP से पैसा लेकर के और कई जगह चुनाव तेज कर दिया ताकि कांग्रेस की वोट कटे। वहीं जो कई लोगों का कहना ये है कि कांग्रेस से पैसा लेकर के और कहीं ना कहीं वो चुप बैठ गई। ये सबसे बड़ा दुष्प्रचार किया जा रहा है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोगों को बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसको चाहें जहां चाहें आप वोट करें, लेकिन सोच समझ करके आप वोट करें। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से मजबूती से, चाहे वो बहुजन हो, सपा हो, जितनी भी बहुजन समाज पार्टियां हैं वो मजबूती से अपना चुनाव लड़ती आ रही है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना होगा, भयभीत नहीं होना है कि जो बहुजन पार्टियां वो बिक गए हैं कैंडिडेट। कहीं ना कहीं कई जगह से ये खबरें आ रही हैं कि BJP इन्होंने तेज कर दिया ताकि कांग्रेस का वोट कटे। जैसे कि BJP के आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पैसा देकर के बहुजन समाज पार्टियां के कैंडिडेटों को शांत करने का काम किया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको भ्रमित नहीं होना है। और अभी आप देख रहे हैं जो राज्यों के जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा कद आगे हुआ है। और कहीं ना कहीं जो देखने में नज़र आ रहा है कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, सभी जगह लगभग ट्रिंगल मामला फंसता नजर आ रहा है। इसलिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। इस चीज़ को आप लोगों को सोच समझ करके वोट करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको वोट करिए, लेकिन सोच समझ करके करिए। वहीं आप देख रहे हैं कि OBC महासभा का भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में OBC महासभा लगातार लामबंद हो रही है और कहीं ना कहीं वो मुखरता से आवाज़ उठा रही है। और जो देखने को ग्राउंड में मिल पा रहा है कि OBC समाज कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा BJP और कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि OBC समाज के प्रति चाहे वो शाह ने उसे कहीं ना कहीं एक छलावा बताते हुए बात कही है, और इस प्रकार से जैसे जातीय जनगणना का कई जगह से विरोध सामने आ रहा है। जैसे कि बिहार में हुआ था जातीय जनगणना, और आपने देखा होगा कि BJP ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी थी। तो कहीं ना कहीं जो दुष्प्रचार करने का जो कार्य किया जा रहा है, लेकिन OBC महासभा उस चीज़ को बखूबी अच्छे तरीके से समझकर और अपने आगे की लड़ाई लड़ रही है। तो इस चीज़ को आप लोगों को विशेष तौर पर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आखिरी दिन है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है दोस्तों। ये बाबा साहब का जो दिया हुआ हथियार है, इस सबसे बड़ा हथियार है जो वोट के रूप में आप लोगों को दिया है। ये जो आपका एक वोट है किसी को भी राजा और किसी को भी रंग बनाने का काम कर सकता है। जो आपको एक वोट का अधिकार दिया था बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, कहीं ना कहीं ये वोट आपका इतना कीमती है कि किसी को राजा बना सकता है और किसी को रंग बना सकता है। तो निर्णय आपको लेना है कि आखिर हमारे हित में कौन सी पार्टियां कार्य करती हैं, कौन से लोग करते हैं, कौन सा कैंडिडेट करता है। जैसे कि OBC महासभा लगातार कई तरीके से अपने समय समय पर बयान जारी करती रही, और जिस प्रकार से मैं OBC के लोगों में एकता देख रहा हूं, कहीं ना कहीं इसी प्रकार से यदि SC या ST कम्युनिटी यदि किसी प्रकार से यदि लामबंद होता है तो जरूर है कि बहुजन समाज पार्टियों का राज आएगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी दोस्तों मैं फिर बता देना चाहूँगा कि बहुत मजबूती से अभी भी सभी जगह चुनाव लड़ रही है और लगभग कई सीट निकालती नज़र आ रही है। तो इस चीज़ को समझना है, आप लोगों को कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। कई प्रकार से लोग आप लोगों के बीच में आएंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको कहेंगे कि आपका कैंडिडेट नहीं जीत रहा, आपको वोट नहीं मिल रहा। इस प्रकार से भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये तय करना होगा
कि शायद हम लोगों को यहाँ वहाँ नहीं जाना है, जहाँ आप चाहें वहाँ वोट करें, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक समाज में एक अच्छा मैसेज दें। और आप जानते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए कौन सी पार्टी लड़ाई लड़ती है, तो इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए आप लोगों को वोट करना। अंत में BM90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें।